नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना खुर्द में बायोगैस प्लांट के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी फिर धरने पर बैठ गए। इसके विरोध में कई बार वह धरना दे चुके हैं और कई बार अधिकारी भी आ चुके हैं। आज फिर निर्माण कार्य को लेकर संजीव भारद्वाज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। रोहाना चौकी प्रभारी ने अधिकारियों से बात कर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। दुष्यंत त्यागी ने बताया कि जहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रास्ते का है, यह रास्ता कागजों में करीब 40 फीट है और हम इस रास्ते को कब्जाने नहीं देंगे। गांव के किसान इस रास्ते पर गन्ने की ट्रॉलियां लेकर आते हैं। अब रास्ता कम रहेगा तो फिर ग्रामवासी यहां पर चलना दुश्वार हो जाएगा। संजीव भारद्वाज ने बताया कि हम लोगों की अब मजबूरी हो गई है धरने पर बैठना। जब तक इस रास्ते को नहीं नपाया जाता और इसकी कोई समाधान नहीं निकलता, धरना चलता रहेगा। संजीव भारद्वाज ने अधिकारियों और मंत्री को चेताया कि इस रास्ते पर कब्जा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। मेरा नाम दुष्यंत त्यागी है, रोहाना खुर्द गाँव। क्या मैटर है यहाँ धरने पर बैठे आप? जी मैटर यो रास्ता देखो, यो 43-44 फुट बता रही है, पहला बताया, और अब यो यहाँ 10 फुट भी नहीं छोड़ रखा है। गन्ने की ट्राली, बुग्गी, आम जनता कैसे जाएगी? यो 10-12 गाँव को जोड़ता है रास्ता। ये बिल्कुल अति कर दी इन्होंने। गाँव वाले तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, कभी इस पर मिट्टी डाल रहे, कभी कुछ कर रहे। गाँव वाले कुछ नहीं कह रहे। अब यो रास्ते को भी बिल्कुल खा गए। बताओ मजबूरी होगी मेरी, तो हमें तो इनको रोज आना जाना। जबकि सर कंपनी को भी, अगर कंपनी लग रही है, कंपनी को भी तो फायदा है। अच्छा चौड़ा होगा, अच्छा यहाँ से इनका भी कुछ वाहन खड़ा हो जा। अब बताओ यहाँ कैसे गन्ने की ट्राली निकलेगी, कैसे बुग्गी निकलेगी? तो मेरी तो मजबूरी होगी जी। तो क्या चाह रहे हैं आप इसमें? हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका जो है रास्ता जितना है, मेरी SDM साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा इस पर कोई निर्माण नहीं होने का, लेकिन ये निर्माण बराबर चल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम इसे नपवाओगे, पैमाइश करवाओगे, टीम गठित कर रही है, ना कोई टीम आई। ये भट्टे सर यहाँ तक का सारा संकरा हो रहा है रास्ता। तो मेन चीज़ तो मेरी रास्ते की है कि गन्ना जब 20 फुट तक का हो रहा है लंबाई में, बताओ कैसे बचेगी बराबर में? रास्ते के विरोध में बैठे हो या इसके प्लांट के विरोध में बैठे हो? मैं बात तो जैसा हम तो अभी मेन तो हमारा रास्ता ही है। पहले तो प्लांट के मुख में बैठे? नहीं, प्लांट के भी उसमें भी है। मुद्दा ये हमारा गांव है यार, रोहाना खुर्द। हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं। मुद्दा है एक MST बायोगैस CBG प्लांट का निर्माण हो रहा है गांव में। बिल्कुल गांव की आबादी सर, गांव के प्राथमिक स्कूल से लगी हुई दीवार से दीवार। अब सर 2 वर्ष पहले हमने एक आंदोलन किया था यहाँ कि ये जो फैक्ट्री लग रही है नियम के विरुद्ध लग रही, NGT पोल्यूशन के विरुद्ध। तब के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच उपरांत कार्य करवाएंगे। हमारी मांग थी तभी कि हमारा रास्ता, आम रास्ता, जो रास्ता रोहाना खुर्द से वाया छपाल लिंक रोड उसे जोड़ता है, कि इन्होंने इसकी पैमाइश को मौके पर कब्जा ली है और इस पर दोनों तरफ इनकी ज़मीन है कब्जा कर लिया। ये आंदोलन इस विश्वास पर उस टाइम पर ख़त्म हुआ था कि नई पैमाइश कराई जाएगी रास्ते की और इसकी NGT के द्वारा अगर नियम तहत है तो फैक्ट्री की भी जाँच होगी। तब से ये निर्माण कार्य छोटा मोटा चुटर मुटर कार्य इसमें चल रहा है, कोई सा ज़्यादा कार्य तो इसमें चला हुआ नहीं अभी फिलहाल। अब दोबारा आंदोलन पर बैठने की ये पड़ी कि इन्होंने जो ये दीवार बनाए रखी थी रास्ते के किनारे पर, ये दीवार पालन की फोल्डिंग थी, यानी कि कभी भी हटा सकते थे। अब ये कर रहे यहाँ स्थायी निर्माण, बजरी, सीमेंट और सरिये को गाड़ कर जमीन के अंदर, उससे ये बिल्कुल स्थायी कर रहे हैं, जिसे तोड़ने का खर्चा है गांव निशान करना पड़ने का। अगर तोड़नी पड़ेगी तो हमने इन्हें कहा भाई निशानदेही करवा लो, तुम अपनी ज़मीन में करो दीवार करनी तो हमारा रास्ता छोड़ दो। ये नहीं मान रहे। इसके जब ये प्रशासन नहीं मानना तो हमने एक इसका फैक्ट्री का भी एक केस जो दिल्ली NGT में डाल दिया था। ये हमने जो है जब डाला है लगभग 6-7 महीने पहले, अब 10/10/2025 को NGT दिल्ली ने एक UP स्टेट गवर्नमेंट को एक आदेश पारित किया कि आप मौके का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट NGT को दे, क्या ये स्कूल के पास है, क्या ये आबादी से लगा हुआ है और क्या इन्होंने रास्ते पर अतिक्रमण कराया, क्योंकि इन्होंने रास्ते के बारे में भी कहा है, हमने रास्ते का भी जिक्र करा था वहाँ। इसमें उमेश चंद मिश्रा जी जो वर्तमान में DM हैं, उन्होंने अभी 8/12 लगभग 8/12 की 8/12/2025 को एक टीम गठित करी
जिसमें उप जिलाधिकारी सदर, आरओ पोल्यूशन और जिला उद्यान अधिकारी को इसकी कमेटी के गठित करे। वे यहाँ से अब से 5-6 दिन पहले तीनों अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ आए थे। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण करा और पैमाइश भी करी कि आबादी और स्कूल से कितना दूर है। उसके बाद आई बात रास्ते की। रास्ते पर इनका निर्माण वे मौके पर एसडीएम साहब रुकवाए गए थे कि जब तक पैमाइश नहीं होगी निर्माण कार्य नहीं चलेगा। इन्होंने कल निर्माण कार्य फिर शुरू करा। कल हमने आंदोलन किया, दरोगा जी आए, चौकी इंचार्ज ने इनका अधिकारियों से राजस्व के बात करके ये रुकवाया निर्माण। हमने आंदोलन कल खत्म कर दिया था। आज इन्होंने फिर सुबह 8 बजे कार्य शुरू कर दिया। आज फिर इसलिए हमें आंदोलन पर बैठना पड़ा। अब यहाँ चौकी इंचार्ज आए थे अभी और उन्होंने इनका निर्माण कार्य रुकवाया है। हमारा कहना साफ है, इसकी ज़मीन हम नहीं चाहती, लेकिन हम अपने आम रास्ते का इंच भर भी ज़मीन इसे दामने नहीं देंगे। और यहाँ के आपके मीडिया के माध्यम से जिले के प्रशासन को भी साफ साफ संदेश है। देखो भाई, सत्ताएं आती रहती है और जाती रहती हैं। मंत्रियों का काम है विकास कार्य कराना। मंत्रियों का काम ये नहीं है कि वे रास्तों को दबवाएंगे, या सरकार का सत्ता का काम नहीं है कि वे गांव को जाओ भाड़ में और गांव के जो गांव का जो विकास, यानी कि गांव का विकास होगा रास्ते से, उस रास्ते पर अतिक्रमण करवाने के लिए अगर वे इस फैक्ट्री वाले का साथ कोई दे रहा हो तो हमारा भाई साहब सबसे नर्म निवेदन है इस सरकार के मंत्री संत्रियों से या विपक्ष का कोई हो इसके चक्कर में, भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, इससे दूर रहियो। अगर नियम के तहत काम करवा सकते हो तो आपका स्वागत है। अगर नियम के विरुद्ध काम करवाओगे तो यकीन माना भूल से भी किसी का नाम आएगा ना इसमें। अगर ऑफिशियल किसी का मंत्री संतरी का इसमें नाम आएगा रास्ता दबाने में तो ये पड़ाव उसी के बाहर होगा। अभी तो धरना यहाँ, फिर जो भी अधिकारी, जो भी सत्ता का मंत्री संतरी इस रास्ते को दबाने में यहाँ सहयोगी पाया गया इस कंपनी वाले का, तो ये पड़ाव उसी के बाहर होगा भाई, घेरा उसी का होगा। तो आपके निवेदन है आपके माध्यम से कि इसकी जल्दी से जल्दी मौके की पैमाइश कराई जा रास्ते की, और जो दिल्ली एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी है वो भी जल्दी से जल्दी दिल्ली में दाखिल करी जा। कब तक चलेगा धरना आपका? धरना तो भाई चल रहा है, सुबह से चल रहा है 10 बजे से। अब तो जब तक चलेगा जब तक यहाँ पैमाइश नहीं होती। गाँव हो अपना, कहाँ धरना दूर जाना पड़ रहा है, यही डंगरवा घास करिया वो। अभी तो 5-4 लोग आते जाते रहे, ये जब तक चलेगा जब तक यहाँ से इसका रास्ते की पैमाइश नहीं होती। इसका काम हमने रुकवा दिया। काम जब तक नहीं चलेगा, जब तक निशानदेही रास्ते की नहीं होती। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।